हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिल्मी वर्ल्ड पर। आज हम आपको बताएंगे G5 पर रिलीज हुई हिना खान व कुशाल टंडन की मूवी अनलॉक द हॉन्टेड डेप की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी है मुंबई के रहने वाले चार दोस्त अमन, रिद्धि, सुहानी व अनुभव की। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सुहानी डार्क वेब के कहने पर एक टास्क पूरा करती है जिसमें उसे एक बैग नदी में फेंकना होता है। फिर 16 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक पार्टी का सीन दिखाया जिसमें अमन व रिद्धि एक साथ काफी क्लोज हो रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी सुहानी उनको देखकर काफी गुस्सा करती है जो उन दोनों की काफी अच्छी दोस्त है, लेकिन वो खुद अमन से बहुत प्यार करती है। तभी उनका दोस्त अनुभव भी पार्टी में आता है और उन सबसे मिलने के बाद उन्हें कुछ पिल्स दिखाता है जो कि एक तरह के ड्रग्स की तरह ही थी, लेकिन वो लोग उसे लेने से मना कर देते हैं। तभी रिद्धि उससे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिली, तो वो बताता है कि ये उसे डार्क वेब से मिली है जहाँ किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। तभी रिद्धि का हाथ लगकर अमन की शर्ट पर वाइन गिर जाती है और फिर वो शर्ट चेंज करने के लिए अंदर जाता है। तभी उसके पीछे पीछे सुहानी भी वॉशरूम के बहाने से उसके कमरे में चली जाती है। सुहानी डोर के लॉक पर लगे कपड़े को हटाती है ताकि उसने जो कैमरा उसमें फिट कर रखा था वो वहां से अमन व रिद्धि पर नजर रख सके। बाहर आकर सुहानी रिद्धि को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रिद्धि मना कर देती है। काफी मनाने पर भी जब रिद्धि नहीं मानती तो अनुभव कहता है कि चल सुहानी अपन चलते हैं। और अनुभव आपस में बात कर रहे होते हैं। सुहानी अनुभव से पूछती है कि उसकी माँ की तबीयत कैसी है। वो बोलता है कि ऑपरेशन करना होगा। फिर वो उससे वो पिल मांगती है जो उसने अंदर दिखाई थी। वो उसे पिल देकर चला जाता है। तभी सुहानी अपनी कार में बैठकर अपने मोबाइल में देखती है कि अमन व रिद्धि एक साथ काफी क्लोज हो रहे हैं। तभी रिद्धि उस डोर की तरफ जीन्स फेंक देती है जो डोर के लॉक में अटककर कैमरे का व्यू ब्लॉक कर देती है। घर जाकर सुहानी इंटरनेट पर सर्च करती है हाउ टू हैक अ मोबाइल कैमरा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो डार्क वेब को एक्सेस करने का सर्च करती है और जब वो डार्क वेब के पेज पर जा रही होती है तभी एरर आ जाती है और वो लैपटॉप बंद करके रख देती है और वो पिल ले लेती है जो उसने अनुभव से ली थी। पिल लेने के बाद उसका दिमाग चकरा जाता है और उसके सामने अमन व रिद्धि का ही चेहरा घूमने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक आता है जो उसकी विश पूरी कर देगा, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। तभी उसके पास दूसरा नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है Why spy when you can do more, click the link below। फिर वो लिंक पर क्लिक करती है और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेती है जिसका नाम होता है अनलॉक। एप्लीकेशन ओपन होते ही उसके घर की लाइट चली जाती है। एप्लीकेशन उससे उसकी विश पूछता है और वो कहती है कि लाइट्स वापस ला दो और फिर हाथों हाथ लाइट आ जाती है। तभी एप्लीकेशन उससे कहता है कि चेक करना छोड़कर अपनी रियल विश बताइए। वो कहती है कि मुझे अमन चाहिए। फिर सुहानी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और फिर तभी डार्क वेब के थ्रू अमन के पास एक मेल आता है। अगली सुबह अमन सुहानी व रिद्धि के घर आता है। रिद्धि घर पर नहीं, वो सुहानी से मिलता है। उसे बताता है कि उसे एक ईमेल आया जिसमें रिद्धि की फोटोज किसी लड़के के साथ है। तभी सुहानी समझ जाती है कि ये सब उस ऐप का कमाल है और वो आग में घी डालने का काम करती है और कहती है कि रिद्धि का कॉलेज में काफी लड़कों के साथ अफेयर था। ये सब सुनकर अमन वहां से चला जाता है। तभी ऐप सुहानी को कहता है कि उसे अपनी विश पूरी करने के लिए 3 टास्क पूरे करने होंगे और वो पहला टास्क अनलॉक करती है। पहले टास्क में उसे पार्किंग में खड़ी एक कार में से बैग निकालकर उसे नदी में फेंकना है। वो गाड़ी में से बैग निकालती है लेकिन भारी होने की वजह से वो बैग उससे निकलता नहीं है। उसे खोलकर वो देखती है तो उसमें एक छोटी बच्ची की लाश दिखती है। वो ये देखकर डर के भागने लगती है। तभी उसकी गाड़ी लॉक हो जाती है और एक साया उसके पीछे मंडराने लगता है और वो उसे टास्क करने पर मजबूर कर देता है। वो टास्क करने के लिए मान जाती है और गाड़ी से बैग निकालकर उसे जाकर नदी में फेंक देती है। घर आकर वो खुद से काफी नाराज हो जाती है और सोचती है कि ये उसने क्यों किया, लेकिन अमन के पाने की खुशी में वो ये सब भूल जाती है। तभी अमन उससे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने रिद्धि को मैसेज भेजे लेकिन वो उसे रिसीव नहीं हो पा रहे। फिर रिद्धि भी सुहानी को बताती है कि अमन आजकल बहुत अलग बिहेव कर रहा है और उससे बात भी नहीं कर रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है। सुहानी उसे समझाती है कि वो इसे इतना भाव देती है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, सब उसी की गलती का नतीजा है। अब अमन को बिल्कुल भी कॉल ना करे और ऐसा कहकर चली जाती है। फिर अमन व सुहानी रात को एक क्लब में मिलते हैं जहाँ अमन काफी उदास होता है और सुहानी उसे समझाती है कि रिग्रेट उसे करना चाहिए जिसने इतना अच्छा पार्टनर खोया, तुम्हें नहीं। फिर सुहानी के फोन में अनलॉक ऐप की तरफ से दूसरे टास्क का नोटिफिकेशन आता है जिसे वह डिलीट कर देती है। फिर अमन व सुहानी एक साथ डांस कर रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। अमन सुहानी को उस जगह ले जाता है जहाँ कभी वो और रिद्धि आते थे और पहली बार वो दोनों यहीं मिले थे। तभी अमन उससे उस समय की बातें बता रहा होता है और सुहानी वैसा ही करने लगती है जैसा रिद्धि ने उस समय किया था और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी अमन के फोन पर नोटिफिकेशन आती है जो कि डार्क वेब के थ्रू भेजी गई होती है, जिसमें रिद्धि कहती है कि अमन वो फोटोज एडिट की हुई थी और वो उस लड़की को नहीं जानती जो फोटो में है। किसी ने फोटोज को एडिट करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था और वो उसका इंतजार कर रही है। फिर अमन चला जाता है। सुहानी घर आकर काफी गुस्सा हो जाती है। तभी ऐप उसे बताता है कि तुमने हमारे टास्क को पूरा नहीं किया इसलिए ये सब हुआ है। फिर वो सेकंड टास्क को पूरा करने के लिए मान जाती है जिसमें उसे एंड ऑफ हिल नाम की एक बिल्डिंग के एक कमरे में से एक बूढ़ी औरत से एक ब्रीफकेस लेके आना होता है। वो उस बूढ़ी औरत से मिलती है और चाय पीने के लिए रोक लेती है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम इस ब्रीफकेस के लिए किसी की जान ले सकती हो। वो शॉक हो जाती है और उस समय लाइट चली जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत
उस पर हमला कर देती है और वो कहती है कि इस ब्रीफकेस के लिए मैं तो किसी की भी जान ले सकती हूँ। फिर अपने आप को बचाने के लिए सुहानी चाकू उस बूढ़ी औरत को मार देती है और वो वहां से भाग जाती है। तभी ऐप उसे बोलता है कि उसे टास्क कंप्लीट करना होगा और वो जब वो फिर से उस घर में जाती है तो बूढ़ी औरत जिंदा हो जाती है और फिर से उसके सामने आ जाती है, उसे ब्रीफकेस दे देती है और वो जल्दी से ब्रीफकेस लेकर घर आ जाती है। घर आते ही दरवाजे पर अमन उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन अगली पल उससे पता चलता है कि वो रिद्धि का इंतजार कर रहा है। और फिर सुहानी गुस्से में कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी रिद्धि घर आती है और अमन उसे प्रपोज कर देता है और वो उसे हाँ कह देती है। रिद्धि सुहानी को बुलाती है। सुहानी आंसू पोंछकर बाहर जा रही है कि वो देखती है कि ब्रीफकेस गायब हो गया जो कि उसने अभी रखा था। गेट खोलते ही रिद्धि उसे गले लगाकर कहती है कि अमन ने उससे एंगेजमेंट कर ली है। सुहानी बनावटी मुस्कुराहट से उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। फिर रिद्धि सुहानी की चोट देखकर उसे दवाई लगाती है। तभी सुहानी के दिमाग में आता है कि रिद्धि को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर वो अगले दिन रात को एंगेजमेंट की खुशी में क्लब में पार्टी रखने के लिए कहते हैं। सुहानी और अमन तो पार्टी में पहुंच जाते हैं, लेकिन रिद्धि और अनुभव अभी तक पार्टी में नहीं पहुंचे। दोनों उनका इंतजार करते हैं। तभी सुहानी अनुभव को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। फिर अमन रिद्धि को कॉल लगाता है तो वो बोलती है कि वो 20 मिनट में पहुंच जाएगी। तभी रिद्धि की कार बीच रोड में रुक जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती है। तभी अनुभव काफी तेज गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देता है और ऐप उसे उसका टास्क पूरा करने के लिए कहता है, जिसमें उसे रिद्धि को मारना है। अनुभव रिद्धि की गाड़ी के पास आकर रिद्धि से मिलता है और उसका गला काटकर उसे मार देता है। तभी अमन को रिद्धि की मौत की खबर मिलती है और वो और सुहानी वहां पहुंचते हैं। एम्बुलेंस रिद्धि की लाश को लेकर जा रही होती है। अमन इसके बाद काफी टूट जाता है। सुहानी भी अपने घर चली जाती है। वहां जाकर उसको रिद्धि की याद आती है। तभी उसके फोन में ऐप के थ्रू लास्ट टास्क कंप्लीट करने का मैसेज आता है और वो समझ जाती है कि ये सब इस ऐप के कारण ही हुआ है। वो इस ऐप को डिलीट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ऐप फिर से इंस्टॉल हो जाता है। वो इंटरनेट पर अनलॉक ऐप को इंस्टॉल करने के बारे में देखती है कि तभी उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर एक न्यूज आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की को उसने नदी में फेंका था वो उस लड़की की लाश मिल चुकी है। फिर वो अनुभव को फोन करती है। उसकी लैपटॉप अनुभव की फोटो दिखाई जाती है, जिसमें वो जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। अनुभव को ऐप ने आखिरी टास्क में अपनी माँ को मारने की बात कही थी, जो कि वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपनी माँ को ही बचाने के लिए ये सब किया था, इसलिए वो खुद ही को मार देता है। तभी ऐप सुहानी को कहता है कि उसकी बात ना मानने की उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और तभी उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर अमन दिखाया जाता है, जिसके पीछे एक साया भी दिखता है। ये देखकर सुहानी डर जाती है और वहां से फटाफट भागती है और फिर वो ऐप का आखिरी टास्क पूरा करने के लिए हामी भर देती है, जिसमें उसे अपने प्यार को और साथ अमन को कन्फेस करना होता है। वो अमन के पास जाकर सारी बातें बताती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए ही उसने ये सब किया था और उसे ऐसा लगता है कि रिद्धि की मौत भी उसकी वजह से ही हुई थी। तभी अमन उसे गले लगाता है और अमन के गले लगाने पर सुहानी काफी खुश हो जाती है कि तभी अमन उसे पेट में चाकू घुसाकर मार देता है। तभी वो अमन के फोन पर ऐप से आवाज आती है, कांग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट टास्क। और फिर दिखाया जाता है कि कैसे रिद्धि के मरने के बाद जब अमन गाड़ी में बैठता है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क और फिर कहानी खत्म हो जाती है। इसका मतलब है क्या अमन खुद इस ऐप को पहले से यूज कर रहा था और क्या अमन ने ही रिद्धि को मारा था? इन सब सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसकी एक एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकें, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और इसे हम और लंबा नहीं करना चाहते। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।